बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो मैं हूँ इमरान और आपको वेलकम करता हूँ इमरान उमर यूट्यूब चैनल में। सत बिस्मिल्लाह जनाब, जी आयानू। आज हम बनाएंगे मसालेदार चटपटा आलू बेसन वाला नान। जब भी हम बाज़ार जाएं तो अक्सर समोसे पकोड़े वाली रेड़ी या ढाबे पर आलू बेसन वाला नान मिलता है, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। बच्चे बड़े सभी इस आलू बेसन वाले नान को बड़े शौक़ से खाते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि आप किस तरह आसानी के साथ सिर्फ 10 मिनट में ये आलू बेसन वाला मज़ेदार मसालेदार नान घर में बिल्कुल आसानी के साथ बना सकते हैं। बनाना बड़ा ही आसान है और बड़ा ही मज़े का चटपटा लजीज ये नान बनता है। तो चले जी देखते हैं ये मज़ेदार चटखारेदार आलू बेसन वाला नान बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे तैयार किया जाता है। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आलू बेसन वाला नान बनाने के लिए हम नान के लिए चटपटा मसालेदार सा एक मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 1 कप यहाँ पे बेसन लिया था, जिसको पहले मैंने अच्छी तरह छान लिया था। अब इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून भर के यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर, और साथ इसमें शामिल किए देते हैं तकरीबन ½ टीस्पून भर के यहाँ पे हल्दी पाउडर। ये मसाले आपने इतने ही इस रेसिपी में शामिल करने हैं। सिर्फ 1 चुटकी इसमें शामिल करेंगे यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर। मसालों में बस सिर्फ यही चीज़ें इसमें जाएंगी, अपने पास से आपने कोई भी मसाला इसमें शामिल नहीं करना। अब यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे ये है मेरे पास सूखा धनिया। ना हमने इसको क्रैश किया और ना ही इसका पाउडर बनाया, ये साबुत जाएगा। अगली चीज़ इसमें जाएगी साबुत सफ़ेद ज़ीरा, ये भी जाएगा तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। ये इस रेसिपी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, स्पेशल कर देगी। ये है मेरे पास अनार दाना, ये जाएगा तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। अनार दाने को पहले मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया था। अब इसमें शामिल कर देते हैं थोड़ा सा नमक, तकरीबन 2 चुटकी के बराबर। नमक आपने ज़्यादा इसमें शामिल नहीं करना क्योंकि नान पे नमक लगा हुआ होता है। अब इसमें शामिल कर देते हैं इसको चटपटा बनाने के लिए, थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए ½ लेमन का जूस। अगर आपके पास फ्रेश लेमन नहीं है तो आप 1 चम्मच लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं। अगली चीज़ जनाब 3 से 4 चीज़ें और जाएंगी इसमें। ये आपको नज़र आ रहा है कि आलू बिल्कुल बारीक कटे हुए, सब्ज़ धनिया, प्याज और सब्ज़ मिर्चें, तमाम चीज़ें आपने बारीक बारीक काट लेनी है सिवाय सब्ज़ मिर्च के। सब्ज़ मिर्च को आपने थोड़ा सा यहाँ पे मोटा काट लेना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसका एक लिक्विड सा डो बना लेंगे। जैसे हम पकोड़े के लिए डो बनाते हैं उससे थोड़ा सा सख्त इसको रखेंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन ½ कप पानी का इस्तेमाल किया है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। लें जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप चेक कर सकते हैं कि तमाम चीज़ें यहाँ पे मैंने अच्छी तरह मिक्स कर ली हैं। आपका ये मसाला इस तरह का होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा सख्त। तो चलें जी अब इस खूबसूरत से चटपटे से मसाले को नान पे कैसे लगाना है वो भी आपको तफसील से समझाऊँगा। चलें जी, यहाँ पे मैंने एक सादा नान लिया है। आपने जब भी ये आलू वाला बेसन वाला नान बनाना है तो आपने सादा नान लेना है। अब क्या करेंगे, हाथ की मदद से सादा पानी थोड़ा सा इसके ऊपर लगा देंगे और साथ ही जनाब जो हमने स्पेशल सा मसाला तैयार कर लिया है 1 चम्मच, बड़ा चम्मच भर के इसके ऊपर रखेंगे और अच्छी तरह इसको ऐसे इसके ऊपर फैला देंगे। पानी लगने की वजह से और मसाला थोड़ा सा लिक्विड होने की वजह से अच्छी तरह ये नान के ऊपर लग जाएगा। यकीन करें इतना मज़ेदार और क्रिस्पी ये नान बनता है कि सुबहान अल्लाह। अक्सर हम घर में सुबह नाश्ते के लिए या किसी पार्टी दावत के लिए नान लेके आते हैं तो वो बच जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से नान हम ज़ाया कर देते हैं। तो अब आपने जनाब इनको ज़ाया नहीं करना। इस तरह घर में बेसिक मसालों से पड़े हुए से ये चीज़ बनाएं, बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अच्छी तरह इसी तरह सारे नान के ऊपर आपने मसाला लगा लेना। ये आसानी के साथ लग रहा है, चेक करें जनाब। इसी स्टेज पे अगर ज़रा से भी आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ
शेयर कर दें। सारे नान के ऊपर ऐसे ही मसाला लगा लेते हैं और इसको फ्राई करते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़ेदार सा स्पाइसी चटखारेदार नान फ्राई करने के लिए यहाँ पे फ्राई पैन में मैंने ढेर सारा कुकिंग ऑयल ले लिया है। कुकिंग ऑयल को ज़्यादा हमने यहाँ पे गरम नहीं करना। अब क्या करेंगे, अब नान लेंगे जिसको पहले से ही हमने तैयार कर लिया था। नान की ऐसे साइड चेंज करके मसाले वाली साइड नीचे करेंगे और इसके ऊपर रख देंगे। नीचे आग का फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम है, क्योंकि यहाँ पे मसाले, आलू, प्याज, सब्ज़ मिर्च हमारी कच्ची है। तो आग का फ्लेम अगर हम तेज़ करेंगे तो ये सारी चीज़ें ऊपर से जल जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एक साइड से आलू वाले फ्राई नान का टाइम होगा तकरीबन 3 से 3.5 मिनट। तो चलें जी, इसको अच्छी तरह पका लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। चलें जी, यहाँ पे नान को तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं फ्राई होते हुए। तकरीबन लो से फ्लेम पे एक दफ़ा इसकी साइड चेंज कर लेते हैं किसी चिमटे की मदद से। चेक करें, माशाल्लाह मसाला हमारा बिल्कुल भी नहीं उतरा, क्योंकि हमने यहाँ पे रेसिपी को फॉलो किया है। अब नान को दूसरी साइड से आपने ज़्यादा नहीं पकाना, वरना नान हमारा सख्त हो जाएगा। तकरीबन 30 सेकंड के लिए ऐसे इसको घुमाएंगे, फिर से उठा के इसकी साइड चेंज कर देंगे। माशाल्लाह चेक करें कितना ही ज़बरदस्त और ये यमी नान लग रहा है। इसी तरह सारे नान फ्राई कर लेते हैं और आपसे मिलते हैं फाइनल लुक में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह देखें हमारा आलू बेसन वाला नान कितना ही यमी और लजीज लग रहा है, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। सिर्फ 10 मिनट में हमने ये आलू और बेसन वाला नान बनाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।